नमस्ते। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसके महात्म्य में एक सुंदर श्लोक आता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं तु तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति को बताया गया है कि हे भक्ति, तुम्हारे अंदर इतना प्रभाव है कि तुम भक्त को गोविंद का स्वरूप का दर्शन भी करा सकती हो। तुम्हारे सामर्थ्य है कि क्या बात करें। तुम्हारे कारण मनुष्य संसार रूपी रोग से भी मुक्त हो जाता है। भक्ति, तुम हमेशा भक्तों के हृदय में निवास करो। भक्तों का हृदय है वह भक्ति का धाम है। तो केवल प्रेम भाव से ही भक्ति को धारण करने की बात होती है। कोई दूसरे विधि विधान, कोई नीति नियम उसमें है नहीं। केवल भगवान के स्वरूप के प्रति प्रेम रखने से यह प्राप्त हो जाता है। हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति केवल प्रेममय भक्ति से होती है। जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वह भगवान की प्राप्ति करा देती है। उसका प्रमाण गोपिका है। गोपियों ने कोई ऐसे वेद उपनिषद का पाठ नहीं किया, कोई ऐसे बहुत बड़ी तपश्चर्या नहीं की, व्रत उपवास नहीं किए। अपना गृहस्थ कर्म करते करते केवल भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम भाव रखने से वे बहुत बड़े योगियों से भी आगे का जो फल है वह भगवत स्वरूप के आनंद का फल प्राप्त कर सकी। तो अच्युतदास गौड़ नाम के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के एक सेवक थे। उनके बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से भगवान की सेवा करके वे अपने हृदय में प्रेम प्रकट कर सके और भगवत लीला का दर्शन करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। बचपन में उनका नाम निवेदन हुआ था श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु से। फिर कुछ समय बीत गया। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका नाम निवेदन हुआ है, अब उन्हें ब्रह्म संबंध लेना है, तो वल्लभाचार्य महाप्रभु कहाँ पर है। जब मालूम हुआ कि तीर्थराज प्रयाग के पास अडेल नाम का गांव है, वहाँ पर वे रहते हैं, तो अच्युतदास वहाँ गए, उनसे ब्रह्म संबंध लिया। और जब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जाना कि अच्युतदास को गिरिराज जी की परिक्रमा करने का बहुत मन होता है, बार बार वे परिक्रमा करते भी है, तो उन्होंने पूछा कि क्या गिरिराज जी की परिक्रमा करके तुमने कोई चमत्कार देखा है? क्या उनकी परिक्रमा करने के बाद तुमने कोई भगवत लीला का दर्शन किया है? तो अच्युतदास ने बताया कि नहीं, ऐसा तो कुछ कभी हुआ नहीं है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें बताया कि आप 3 बार लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा करो। एक पूरी होने के बाद दूसरी चालू कर दो, दूसरी होने के बाद तीसरी चालू कर देना, बीच में अटकना ही है, रुकना नहीं है। उसने बताया ठीक है। एक परिक्रमा पूरी की, दूसरी परिक्रमा पूरी की, तीसरी परिक्रमा पूरी होने की थोड़ी देर बाकी थी कि शाम का वक्त हो गया था। एक बहुत ही सुंदर बालक, गोप बालक, जिसके पर आंख पड़ने से
अपनी नजर हटाने का मन न हो, ऐसा दिव्य तेज से अलंकृत उसने आकर बताया कि आगे मत जाना, आगे तो सिंह बैठा हुआ है। लेकिन सिंह के डर से अच्युतदास ने अपनी परिक्रमा वहां पर रोक नहीं दी। दूर से दिखाई पड़ा कि सिंह बैठा है, फिर भी वे चलते रहे। नजदीक में जाने पर एक आश्चर्य हुआ कि जो सिंह था उसने गाय का स्वरूप धारण कर लिया था। फिर उसको प्रणाम करके आगे निकल गए, महाप्रभु जी के पास पहुंच गए। महाप्रभु जी ने बताया कि क्या तुमने कोई अनुभव किया? तो अच्युतदास ने बताया, वैसे तो कोई अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ था कि तीसरी परिक्रमा पूरी होने का वक्त था, थोड़ा ही वक्त बचा था, तब एक गोप बालक बहुत सुंदर वह उसने आकर मुझे ऐसा बोला, लेकिन मैं डरा नहीं और मैं आगे चला। सिंह होने पर भी, नजदीक में होने पर भी मैं चलता रहा। फिर उसने गाय का रूप धारण कर लिया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताया कि जिस गोप बालक का तुमने दर्शन किया वह और कोई नहीं, नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण ही थे, इसीलिए तुम्हें इतना दैदीप्यमान स्वरूप दिखाई पड़ा। और जो सिंह था जिससे बाद में गाय का स्वरूप धारण कर लिया, वह और कोई नहीं, गिरिराज जी स्वयं थे। फिर अच्युतदास ने बताया कि मुझे क्यों भगवान ने अपने असल स्वरूप में दर्शन नहीं दिया? मुझे तो सब लोग जैसे दिखाई पड़ते हैं ऐसा ही दिखाई पड़ा। सिंह के स्वरूप में और गाय के स्वरूप में गिरिराज जी ने दर्शन दिया। भगवान ने गोप बालक के रूप में भी दिया, लेकिन मैं जान नहीं पाया, देख नहीं पाया कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उनकी लीला का मुझे दर्शन नहीं हुआ। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताया कि प्रभु का साक्षात दर्शन करने के लिए हृदय में प्रेम भक्ति होनी चाहिए। उसने बताया कि मैं भक्ति तो करता हूँ। महाप्रभु जी ने बताया कि तुम भक्ति करते हो वो ऊपर ऊपर से करते हो, हृदय में जो प्रेम भाव है, वो प्रेम जैसी गोपिकाओं को कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की भक्ति थी, ऐसी तुम्हें नहीं है। प्रेम भक्ति के बिना प्रभु का दर्शन होना संभव नहीं है। तुम प्रभु के प्रति ऐसे प्रेम वाले बन जाओ तो तुम्हें भी लीला का दर्शन हो जाएगा। तो उसने बताया कि मैं ऐसा प्रेम भाव कैसे प्रकट करूं? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उनका संबंध करने से हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। श्री वल्लभाचार्य जी का जो नाम है, उनका एक नाम यह भी है, सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम विमुक्ति द। उनके सानिध्य में आने से कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है। इस तरह भगवान का जो स्वरूप है, उस भगवान के स्वरूप की सेवा करने से हृदय में प्रेम प्रकट होता है। जब तक हम भगवान का संबंध नहीं करते हैं, भगवान का स्वरूप है वह कोई मूर्ति नहीं है, वह उसके नाम के मुताबिक स्वरूप है, भगवान का ही अपना रूप है। तो भगवान के रूप के साथ हमारा मन संयुक्त करने से हमारे अंदर भी प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम रूप है, आनंद रूप है। जब तक भगवान के स्वरूप के साथ हमारा संबंध नहीं होता, तब तक न तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, न तो प्रेम की अनुभूति होती है, न हमारी मुक्ति होती है। भगवत संबंध करना जरूरी है।
वह भगवत संबंध कैसे हो? भगवत स्वरूप की सेवा करने से होता है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परमता। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण की सेवा हमेशा करो, तनुजा सेवा करो, वित्तजा सेवा करो और मानसी सेवा करो। और हमारे चित्त की प्रवणता से कृष्ण की सेवा होती है। सिद्धांत मुक्तावली में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। चित्त मन भगवान में पिरोने से, भगवान के साथ ओतप्रोत होने से, भगवान में एक रूप होने से सेवा होती है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। ऐसी मानसिक सेवा सिद्ध हो, इसके लिए तनुजा और वित्तजा सेवा करनी होती है। शरीर की सेवा तनुजा सेवा है और धन का दान देना और धन अच्छे भगवत सेवा के कार्य में उपयोग में लेना वह वित्तजा सेवा है। ऐसी सेवा, तीनों प्रकार की सेवा, सबसे बड़ी मानसिक सेवा, उसको सिद्ध करने से संसार के दुखों की निवृत्ति होती है और ब्रह्म का बोध, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हमें प्राप्त हो जाता है। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जब बताया कि तुम्हारे अंदर जब तुम प्रेम भाव प्रकट करोगे तभी तुम भगवत लीला का दर्शन कर सकोगे, भगवान के असल स्वरूप का दर्शन तभी हो सकेगा। तो तुम भगवत सेवा निरंतर करते रहो, प्रेम से करते रहो, तो तुम्हारे अंदर भी वो प्रेम आने से भगवत लीला का दर्शन करने का सौभाग्य उत्पन्न हो सकेगा।